डॉक्टर साहब रवि को साफ साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि ईयर्स को लंबे टाइम तक सेफ रखने के लिए ईयरफोन से बेटर है हेडफोन्स, हेडफोन्स से बेटर है नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स और नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन से बेटर है स्पीकर्स। स्पीकर्स से संबंधित ये बात भी आपको याद रखनी है कि ईयर ड्रम से साउंड सोर्स दूर है। सिर्फ इस बात से काम नहीं चलेगा, ड्यूरेशन और लाउडनेस दोनों का ही ध्यान रखना पड़ेगा। वॉल्यूम भी कम होनी चाहिए। जाने से जस्ट पहले डॉक्टर साहब ने रवि को एक बात और बोली, ऐसी बात जिसने रवि की जिंदगी बदल दी। डॉक्टर साहब ने रवि के मम्मी पापा को और दादा दादी को भी रूम में बुला लिया और समझाया कि हियरिंग लॉस का जो लेवल आपके दादा दादी का है वो सेम हियरिंग लॉस का लेवल आपका होगा, सिर्फ 45 से 50 साल की उम्र में ही, अगर आपने ईयरफोन्स को यूज करने का सही तरीका अभी से नहीं अपनाया तो। डॉक्टर साहब ने इस कॉन्सेप्ट को उस मिसकंसेप्शन से कंपेयर किया जो लोगों में बुढ़ापे और रिंकल्स को लेकर है। डॉक्टर साहब ने बताया कि लोग ऐसा सोचते हैं कि डीप रिंकल्स और स्किन पिगमेंटेशन एक नॉर्मल एजिंग का प्रोसेस है, यानी बुढ़ापे के साथ तो वो आएगा ही, लेकिन असलियत ये है कि स्किन पर ये सब लार्जली सोलर रेडिएशन और यूवी डैमेज की वजह से होता है। सिमिलरली, अरे इनके तो कान चले गए हैं जैसे शब्द आज हम जो अपने दादा दादी के लिए यूज करते हैं, ऐसे शब्द हमारी जनरेशन के लिए 45 से 50 साल की उम्र में यूज होने लग जाएंगे, क्योंकि हियरिंग लॉस एक नॉर्मल हेल्दी एजिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है, बल्कि नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस का सिग्निफिकेंट पार्ट है। डॉक्टर साहब ने बताया कि सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर हेयर सेल्स डैमेज हो गए तो रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स की तरह ये ऑटोमेटिकली अपने आप को रिन्यू नहीं कर सकते। बायोलॉजिकली हमें ये बात पहले समझने की जरूरत है। जाते जाते डॉक्टर साहब ने रवि के पेरेंट्स को साफ साफ बोला कि इस बात का खास ध्यान रखें कि लंबे समय तक ईयरफोन्स का यूज करते वक्त रवि हर 30 मिनट्स में 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहा है और हर 60 मिनट्स में 10 मिनट्स का ब्रेक ले रहा है। इस वीडियो पर क्लिक करके 3D एनिमेशन की मदद से समझो कि यंग इंडियंस में हार्ट अटैक के केसेस इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं।